किसान, बदलते भारत की शान। हिमालय की इन गगनचुंबी चोटियों की ये अटूट श्रृंखला अपने मध्य सौंदर्य की मनोहर छटाएं और लाजवाब दृश्य संजोए है। इन पर्वतों के मध्य है कश्मीर की ये सुंदर घाटी। इसे वादी कश्मीर भी कहा जाता है। कश्मीर केवल प्राकृतिक छटा ही नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी आबोहवा और बागवानी के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में वो जादू है जो फलों और सूखे मेवों में भरपूर झलकता है। मिट्टी की सांधी खुशबू, खेतों में लहराती फसल, किसान की मेहनत रंग लाई, गांव में खुशहाली छाई। चौपाल चर्चा में बात हुई, लब से खेत तक साथ चले। मेरा गांव मेरा देश, आगे बढ़ेगा अपना वेश। किसी मंतले की पहल, खुश है किसान सारा देश। हम निकल पड़े कश्मीर के उन ग्रामीण इलाकों में यहाँ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन बागवानी की मदद से हो रहे बदलाव और आवाम की बदलती जिंदगी का जायजा लें। जिला पुलवामा दक्षिण कश्मीर का गांव है लेथेपुरा। यहाँ गुलाम कादिर गनई अपने परिवार के साथ सेब, अखरोट और केसर की बागवानी करते हैं। इनका खेती बाड़ी का यह पेशा बुजुर्गों से चला आ रहा है। हमारे बचपन से जब खेती होती है तो वो लोकल जो होता है ना, टोल्स, हल होता था, हम हल से जोतते थे। अब ट्रैक्टर आ गया, अब वो टिलर आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, इससे ज़मींदार को बहुत ही फ़ायदा मिल गया। रोज़ रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद होती है, नई नई इम्प्लीमेंट लोग करते हैं, तजुर्बे करते हैं। हमें बहुत फ़ायदा मिला, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस ने बहुत हमको कुछ दिया है, ख़ासकर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। वेजिटेबल्स के बारे में सीड्स फराहम किए, अच्छे अच्छे सीड्स फराहम किए उन्होंने। इनके दोनों बेटों ने इस खानदानी पेशे को आगे बढ़ाया। लास्ट ईयर 2024 में हमने एस्टैब्लिश किया था ये रूट स्टॉक बैंक, जो हमें मिला था अंडर द HADP प्रोग्राम। तो इसमें हमने तकरीबन 8 कनाल्स का लैंड था जिसमें हमने रूट स्टॉक एस्टैब्लिश किया। उसमें तकरीबन हमने 10 से लेके 12,000 रूट्स हमने इसमें लगाए। वो डिफरेंट वेराइटीज़ के रूट्स हैं जो हमने इसमें लगाए। तो इस साल अगर हम बात करेंगे तो इस साल उनकी प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तकरीबन एक रूट में से 4-5 रूट्स निकले हैं। तो इंशाल्लाह इस कमिंग मंथ में हम उनको हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जब हार्वेस्ट के बाद हम उन जो रूट्स हैं उन पे हम डिफरेंट वेराइटीज़ के जो सियान्स हैं उन पे हम ग्राफ्ट करेंगे। उसके बाद हम उनको एस्टैब्लिश करेंगे दूसरी नर्सरी में, जहाँ पे फिर से नए प्लांट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। मिशन बागवानी की बदौलत इन्होंने सेब की नई पौध M9, MM106 और MM111 को अपनाया। हमें अच्छा लगा, बहुत क्रॉप जो था पहले बहुत कम निकलता था। अब जो सीड्स नए आ गए उससे ज़मींदारों की तरक्की हो गई है और जो अनाज वो सब इसमें भर्ती हो गई है। इसके अलावा सेब की इस पौध की प्रोपगेशन भी कर रहे हैं और तैयार पौधों की बिक्री भी करते हैं।
इन हाई डेंसिटी सेब के पौधों को प्रयोगशाला से कश्मीर के किसानों और खेतों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी एवं स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विकास केंद्र के वैज्ञानिकों। तो जहाँ तक बागवानी का ताल्लुक है, जो बागवानी हमने स्टार्ट की है, यहाँ पर जो हमारा जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है। तो इस टेम्परेट क्लाइमेट में हमारा मेन जो इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप है हमारा वो एप्पल है, क्योंकि एप्पल पर ही यहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स आ रही है फार्मर के लिए इस बागवानी के तहत, इस बागवानी के लिए, और यहाँ यूटी गवर्नमेंट ने भी कुछ और स्कीमें यहाँ पर लागू की है। तो उससे क्या करते हैं हम, क्या हम फार्मर को पहले यूनिवर्सिटी का ये होता है कि एक जो फार्मर्स है यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो लाइवलीहुड है उसको बढ़ाना है। तो इस वजह से हम इनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने कैसे इस बागवानी में आगे बढ़ना है, आपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, आपका क्वालिटी फ्रूट कैसे आएगा। तो इसके लिए अभी हम नए कुछ, हमारे पास कुछ नए जो रूट स्टॉक्स आए हैं, जिसमें M9 है, जिसमें 111 है, 106 है। तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो एक एरिया जो है, हमारी लैंड जो है वो कम होती जा रही है। तो उसमें मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो कैसे हम उसमें यूज़ कर सकें। ये सब संभव हो पाया केंद्र सरकार की MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर और HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बदौलत। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसको कहते हैं होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 2022 दिसंबर में बनाया गया, अप्रूव किया गया कंप्यूटर अथॉरिटी से, और 1 जनवरी 2023 को ये स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट, और 7 मार्च को 2024 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इसको प्रैक्टिकली नेशन के नाम किया। इसका टोटल कास्ट जो है 5,229 करोड़ रुपया है, रखा गया था इसमें, जिसमें 29 प्रोजेक्ट बनाए गए थे। इस 29 प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स रखे गए थे। हर डिपार्टमेंट, जो भी जितने अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसमें जोड़ा गया, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्रीज, इवन जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट है उनमें लिए हर एक डिपार्टमेंट लिए कंपोनेंट रखे गए थे। ये मिशन के थ्रू हमने यहाँ पे 5 वैरायटीज़ जो कीवी की मोस्टली इंडिया में ग्रो होती है वही इंट्रोड्यूस की गई थी उस टाइम पे, और उनको पॉपुलर करने के लिए हमें ये मिशन दिया गया था। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कीवी फ्रूट की कल्टीवेशन के लिए हमें थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम जो आती हैं बाकी एरियाज़ में, वो हमें यहाँ बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि हमारे पास यहाँ जैसे कीवी फ्रूट की जो फ्लावरिंग जिस टाइम पर होती है उस टाइम पर यहाँ हमें स्प्रिंग फ्रॉस्ट नहीं आता, जो सबसे अच्छी बात थी हमारे लिए। और दूसरा कि हमारे पास जब फ्रूट मैच्योर इस टाइम होता है उस टाइम पे हमारा मोस्टली सब फ्रूट्स खत्म हो चुका होता है। ये फ्रूट हमें उस टाइम मिलता है, लीन पीरियड बोला जा सकता है उसको। जैसे कि हमें पता है कि एक बहुत अच्छा विटामिन C जिसमें सबसे अच्छा का फ्रूट मिलता है हमें, और ये एक सुपर फूड काउंट होता है। और फिर हम अपने अगले पड़ाव पर निकल पड़े, ये जानने के लिए कि मिशन बागवानी कैसे कश्मीर के किसानों के जीवन में बदलाव ला रहा है। मुरान गांव जिला पुलवामा के इन शेख भाइयों ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से कुछ ऐसा कर दिखाया जो सबके लिए एक मिसाल है। मेरे साथ मेरा यंगर ब्रदर मुनीर अहमद शेख जो MSc बायोटेक्नोलॉजी से है, तो उसका एक आइडिया आया कि हम यहाँ सॉयल टेस्टिंग लैब से शुरू करेंगे। तो फिर हमने जो के पुलवामा है वहाँ से हमने सॉयल टेस्टिंग की ट्रेनिंग ली। तो यहाँ पर एक छोटी सी लैब एस्टेब्लिश की 2018 में। साथ साथ जब हमने सॉयल टेस्टिंग लैब एस्टेब्लिश की, तो जो वहाँ के डॉक्टर साहिबान है के, तो उन्होंने कहा कि साथ साथ आप यहाँ पर इसमें वर्मी कंपोज इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्मी कंपोज बना सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमें जो HADP से मिले हैं जो प्रोजेक्ट है, तो उनमें हमने ये इसमें स्टार्ट किया है। तो PMEGB जो एक प्रोग्राम है उसमें भी हमने मदद ली, तो उसकी वजह से आज ये यूनिट हमारे पास अभी ये चल रहा है। कृषि विकास केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर दोनों भाइयों ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की। ये लो कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जिस पर लागत कम आती है, मगर जब ये खाद तैयार हो जाती है तो महंगे दामों पर बिकती है।
हमने 2018 में हमने ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट किया। तो आज आप खुद देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से अभी ये यूनिट हमारे पास है, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, वो भी अपना रोज़गार कमा रहे हैं इससे। वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर से इनकी कंपनी अब 1 करोड़ से अधिक पैसा कमा रही है। मेरा बैकग्राउंड है वो बायोटेक्नोलॉजी से, हम खुद फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम दोनों भाई ने ये डिसाइड किया कि हम अपने लिए भी कुछ करें, जो सोसाइटी के लिए भी करें। तो हमने फिर स्टार्ट किया है सॉइल टेस्टिंग से, फिर बायो फर्टिलाइजर्स, फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स के साथ हमने किया। तो आज जो हमारी ये छोटी लैब ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट बन गया है। एक तो वर्मी कंपोस्ट हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं कश्मीर में, और जो बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फंगिसाइड्स, ताकि इसमें जो हमारा जो जॉब प्रोवाइडर है ताकि दूसरे लोगों के लिए भी वो प्रोवाइड हो सके। शिक्षा का अर्थ है प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी करत विद्या। आपने अपने प्रयासों से एक मिसाल कायम की है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, ना कोई चीज़ आसान है ना कोई सख्त है। तो इंसान की सोच पे ये डिपेंड करता है कि वो कैसे लेके चलता है। तो जो एक्चुअली एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन को प्रैक्टिकल व्यू ऑफ, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री साहब का जो नारा है कि हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। सेल्फ रिलायंट हम तब होंगे जब हमारी एजुकेशन प्रैक्टिकल वेज की तरफ से होंगे। तो उस वजह से जो हमने अपनी प्रैक्टिकल जो एजुकेशन की उसको हमने प्रैक्टिकली दिखाया कि नहीं, हम अगर खुद के लिए कर सकते। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 35 यूनिट्स जो उनको सेल्फ ट्रेन किया है, तो वो भी खुद का अपना रोजगार कमाते हैं ताकि दूसरों पर वो डिपेंड न रहे। इस लैब ने न केवल उनको मुनाफा दिया बल्कि क्षेत्र में फसल उत्पादकता बढ़ाने में भी कारगर साबित हुई। अब हम आ पहुंचे हैं पुलवामा जिला के काकापोरा गांव में। यहाँ HADP स्कीम के तहत किसानों को सुरक्षित वातावरण में फल सब्जी की पैदावार के लिए पाली हाउस बनाने हेतु 80% सब्सिडी पर आर्थिक सहायता दी गई है। अब खेती के आयाम बदल गए हैं। सबसे पहले मैं LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ हर प्रोग्राम में, क्योंकि उन्होंने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम लाया, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से किसानों में एक जान आया है, एक इनकम में बढ़ोतरी हुई है, स्ट्रेंथन आया इनकम में। ये यूँ है कि इनकम की स्ट्रेंथन ऐसा आया है कि हम ऑफ सीज़न में सब्जियां ग्रो नहीं करते हैं। जब उन्होंने हाईटेक पॉलिसी हमें दिया है 80% सब्सिडी पे, 90% सब्सिडी पे, तो आज आप देखिए कि अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आज ग्रीन सब्जी आप देखोगे। आपने अंदर देखा अभी टमाटो है, अभी खीरा है, अभी साग है, अभी पालक है, यानी कि हर कोई सब्ज़ी आज ग्रीन, हाफ सीज़न में हम ग्रीन दिख रहे हैं। ये LG साहब की मेहरबानी की उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लाया। केवल वेजिटेबल फार्म में स्ट्रेंथन नहीं हुआ है, आप शीप में देखो, फिशरीज में देखो, सेरिकल्चर में देखो, हार्टिकल्चर में देखो, यानी कि हर एक फार्म में स्ट्रेंथन आया उस प्रोजेक्ट से। ये पाली हाउसेस हाईटेक हैं, जिनमें हीटिंग सिस्टम्स, मिस्ट स्प्रे, कूलिंग और हीटिंग इत्यादि का बंदोबस्त है। किसान इन पाली हाउसेस में बेमौसमी सब्जियां भी उगा सकते हैं और अधिक धन कमा सकते हैं। प्लांटेशन के लिए पौध भी यहाँ तैयार होती है। किसान अपनी इस नई दिशा के लिए बेहद खुश है। हमारा इरशाद भाई यहाँ सोमपुरा में रहता है। मैंने उसको फ़ोन किया, जी मुझे कुछ ज़मीन मैंने तैयार रखी है, उसके लिए मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, उसके लिए मैं क्या करूं। उसने कहा कि आज का जो सीज़न है ये ओनियन का है। मुझे उसने बाद में दिया मशवरा कि आप ये फलानी जगह, एक जगह है सोमपुरा काकोरपुरा में है, वहाँ पे ये पॉली हाउस लगा हुआ, आप वहाँ पे आइए और देखिए वहाँ पे जो हमारे वो कल्टिवेशन जो होती है। तो वहाँ पर भी, यहाँ पे मैंने देखा कि जो ओनियन है, ओनियन की जो हाइब्रिड है, क्योंकि आज का सीज़न सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त करते हैं ओनियन के साथ। तो यहाँ पे उसने बताया कि आप इस वक्त का जो सीज़न है, जो ओनियन है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे जो हमारा हाइब्रिड है वो लीजिए, पहले वहाँ पे आइए, फिर चेक कीजिए, उसके बाद वो लीजिए और अपनी ज़मीन को देखिए कि अगले इंशाल्लाह जो उसका जो फ्रूट है बहुत अच्छा, जो ओनियन आएगा बहुत अच्छा आएगा इसकी। मेरे पहले ट्रेनिंग किया था इसके लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मैंने ट्रेनिंग किया था, फिर मैं कर रहा हूँ। फिर बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास, बोल रहा है हम भी सीखेंगे ये क्या है।
मैं उनको भी सिखाता हूँ सर। ये बागवानी मिशन एक ऐसी मुहिम है जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सैयद शाजिया बशीर, जो गांव मुछित्रा शोपियां की रहने वाली हैं, केंद्र सरकार के इंटीग्रेटेड मॉडल की बेनिफिशियरी है। वो वर्मी कंपोस्ट का मॉडल यूनिट चलाकर वर्मी कंपोस्ट को अन्य किसानों को मुहैया करवा रही है। इसके अलावा HD सेव की MD वैरायटी, डेयरी और इसके अतिरिक्त ट्राउट फिश का भी मत्स्य पालन कर रही है। शाजिया LLM तक पढ़ी हैं, मगर उन्होंने जमीन से जुड़ने का फैसला लिया। 2019 जब आया, कश्मीर में जैसे पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही थी रिलेटेड टू जॉब्स एंड अदर थिंग्स, तो मैं 2019 में बिल्कुल मैं जॉबलेस हो गई, क्योंकि मैं कोर्ट जाना चाहती थी, सिविल एस्पिरेंट भी थी, तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तो उस टाइम पे एक मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रही थी। बट फैमिली, जो मेरे फादर इन लॉ है, मेरी शादी हो गई थी, ये फार्मिंग फैमिली थी, तो मैं नॉन फार्मिंग फैमिली से थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही यही सिखाया गया था कि आप पढ़ो, जॉब आपको करना है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन है, आजकल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ या बाकी चीज़ें कर रही हैं, आप जाओ कहीं पे, मतलब फिर जैसे KVK शोपियान है, पुलवामा, जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, तो मैं इनकी सपोर्ट से मतलब मैं गई बहुत सारी जगह। मैं KVK के डिपार्टमेंट गई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसी ऐसी स्कीम्स आई है, मतलब हाई डेंसिटी का उस टाइम मतलब लोगों को ज़्यादा पता नहीं था हाई डेंसिटी का। इन्होंने मुझे बताया कि पढ़े लिखे लोगों का ये फ़ायदा होता है, इनको जल्दी समझ आती है। मैं आपको ये बताती हूँ कि तब मैं आजकल जब मैं देखती हूँ कि हमने क्या अचीव किया है तब से लेके, तब उस टाइम हमारे पास ज़मीनें इतनी ही थी, हमने कोई ज़मीन खरीदी नहीं, हमारी फैमिली ही ज़मीन है। बट उस टाइम हमारा यही 5 लाख 10 लाख हमारा साल का जो प्रॉफिट होता था। बट इस टाइम में जो हमारा साल का टर्नओवर होता है तकरीबन हमारा 3 करोड़ का होता है, जिसमें हमारा प्रॉफिट कम से कम 50 लाख बचता है। मरवेदी छावा बिये कड़ली रुमालियों। अब हम आ गए हैं जम्मू संभाग में। आरएसपुरा के गाजियां गांव में प्रोग्रेसिव किसान महेश चौधरी ने HADP स्कीम को अपनाया और पारंपरिक गेहूं और धान की खेती की जगह हाई डेंसिटी फलों की खेती को अपनाया। देखिए जी, मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने हमें इस ओर लाया। ये कैश क्रॉप है, हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है। पहले हम पैडी और गेहूं की तरफ ही लगाते थे, तो डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट वालों ने आए हमारे पास, उन्होंने हमें गाइड किया हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए। तो हम यहाँ पे एक बगीचा लगाया। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि आम के भी पेड़ लगे हुए हैं, उसके बीच में हमने गावा लगाया हुआ है, और साथ साथ में हम इसमें इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। पहले हमने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई थी, अब हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हमने गोभी भी लगाई हुई है। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और डिपार्टमेंट का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमें। इन्होंने HADP स्कीम के तहत 1000 स्क्वायर फीट का हाईटेक पॉली हाउस 80% सब्सिडी के साथ अपने खेतों में सुरक्षित वातावरण के तहत सब्जियां उगाने के लिए लगवाया है। देखिए जी, ये सारा जो हमारा डिपार्टमेंट हमें जो सहयोग दे रहा है, टाइम टू टाइम हमें गाइड करता है। यहाँ मेरे आगे देख सकते हैं कि एक हाईटेक पॉली हाउस लगा हुआ है, जो कि HADP के तहत हमें स्कीम के तहत हमें मिला है, और यहाँ पे हम कुकुम्बर की फसल ले रहे हैं। और जब ये सर्दियों में जो बाहर फसल नहीं हो पाएगी, अंदर हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेटेड करके अच्छा बेनिफिट ले पा रहे हैं। कम एरिया में अच्छा मुनाफा मिल रहा है हमें। गांव गैंडा तहसील आरएसपुरा में चौधरी तालिब हुसैन ने 29 कनाल के क्षेत्रफल में सिट्रस फल और चीकू इत्यादि की खेती कर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। जम्मू में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कातियान गांव जिला आरएसपुरा में 20 कनाल के क्षेत्रफल में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। ये सब संभव हो पा रहा है केंद्र एवं राज्य सरकार
तथा कृषि वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयास से वो किसान जो परंपरागत खेती को छोड़ नई तकनीक अपनाकर सफलता के सोपानों को छू रहे हैं, तारीफ के काबिल है। जम्मू सदा दोगरे दा देश जी, जैसे दिखाने दी अखाड़ी लहरी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जम्मू के उदेवाला क्षेत्र में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक ऐसा केंद्र है जो जम्मू क्षेत्र में उम्दा फलदार पौधों को रूट स्टॉक ग्राफ्टिंग द्वारा पोषित करता है। देखिए, ये एक एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च है जो कि उदेवाला जम्मू में स्थित है। इस सेंटर के तहत हमारे पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है जो कि MIDH स्कीम के तहत जम्मू के लोगों के लिए बनाया गया है। ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए सेंटर है जिसमें कि आम, संतरा प्रजाति के फल और अमरूद, इसके ऊपर शोध भी किया जाता है और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किसानों के लिए तैयार किया जाता है ताकि किसानों के खेत तक हम अच्छा पौधे पहुंचा सकें। जम्मू के किसानों को प्रशिक्षण एवं डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा फलों की खेती के लिए प्रेरित करता है। हम लोग जितना भी विस्तार होता है कृषि में हो, बागवानी में हो, थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ही होता है। तो उसमें हम किसानों को उदेवाला में जो गर्म इलाके के फल हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ साथ फलों का रख रखाव उस पर भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा विश्वविद्यालय में जो भी रिसर्च होती है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे आपकी पशुपालन के क्षेत्र में हो, उसका प्रसार जो किसानों तक पहुंचता है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पहुंचता है और डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो उसको देखता है। इस केंद्र के पास हाईटेक पॉली हाउस हैं जिनमें आम, अमरूद, संतरा इत्यादि की हाई डेफिनेशन पौध तैयार की जाती है। पॉली हाउस फार्मिंग पूरे देश में विकसित हो रही है। युवाओं में ख़ास तौर पे इसकी एक ऐसा इंटरेस्ट बना है युवाओं का इसके प्रति कि अब हम इसके बगैर रह नहीं पाते। आप देखते हैं कि सब्जियों और फूलों की खेती प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में बहुत ही उचित तरीके से की जा रही है। कई किसान तो लाखों रुपए का बिजनेस पूरे वर्ष में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से करते हैं। लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से भूमि तक का सफर वैज्ञानिकों और किसानों को शोध के साथ जोड़ता है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है कि हम लोग किसानों के साथ अपने रिसर्च प्रोग्राम को कैसे जोड़ पाएंगे, कैसे हम उनकी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो उसी सिलसिले में हमारा जो एडवांस सेंटर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स लगा रखे हैं, चाहे वो हाईटेक पॉली हाउस कल्टीवेशन है या फील्ड में हमारे अच्छे जो क्वालिटी के फ्रूट प्लांटिंग मटेरियल है, उसमें सिट्रस, गुआवा, मैंगो और लीची जो मुख्यतः यो इस स्टेशन पे काम करते हैं। उसमें जो प्लांटिंग मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अच्छी क्वालिटी का और जो डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल है वो हम उसको यहाँ पे बनाते हैं और फार्मर्स तक ले जाते हैं, ताकि फार्मर जब उस प्लांट को लगाता है उसकी अच्छी पैदावार होती है, अच्छी आमदनी होती है और वो अच्छी मार्केट में उसकी प्राइस उसको मिल जाती है। सुशासन से जुड़ी है प्रगति और छोटे व मझले दर्जे के किसानों की उन्नति। किसानों की आय वृद्धि कैसे हो, यही प्रण है। हमारा सफर इसी आशा, विश्वास और उम्मीदों के प्रतिबिंब है। किसान अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और संकल्प से तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा, ये लगभग निश्चित है।